नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए छोटी छोटी बाल कहानियाँ। रोटी का टुकड़ा आज की कहानी है, जिसकी लेखिका है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। रामू और श्यामू जुड़वा भाई थे। वे जुड़वा तो थे, पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग, स्वभाव में भी और शरीर के बनावट में भी। रामू लंबे कद का मोटा तगड़ा, जबकि श्यामू छोटे कद का दुबला पतला। रामू दूसरों के साथ जल्दी घुल मिल जाता था और दूसरों की मदद भी करता था, परंतु श्यामू कंजूस था और किसी से खुलकर बात भी नहीं करता था। वे कभी एक साथ रह नहीं पाते और आपस में अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन वे दूर शहर की यात्रा पर निकले। वे एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। उनकी माँ ने रास्ते के लिए खाना बनाकर दिया था। रास्ते में चलते हुए आपस में लड़ते झगड़ते हुए बरगद के एक पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ के पास में ही एक सरोवर था। गर्मी का महीना और भरी दोपहरी का समय। दोनों भाइयों को जोर की भूख लगी थी और वे प्यासे भी थे। वे बरगद के नीचे बैठकर खाना खाने के लिए तैयार हो गए। वहां कुछ और राहगीर भी बैठे थे। कुछ खाना खा रहे थे तो कुछ आराम कर रहे थे। रामू और श्यामू ने भी सरोवर के पानी से हाथ मुंह धोकर अपना खाने का डिब्बा खोल दिया। रामू के पास 3 रोटियां थी और श्यामू के पास 2। श्यामू को देखकर अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। माँ ने तो शायद रामू का शरीर भारी होने के कारण उसे ज्यादा और श्यामू को कम रोटियां दी होंगी, लेकिन श्यामू यह बात समझ नहीं सकता था। तभी एक और राहगीर वहां आया और बोला, भाई, मैं आप दोनों को भोजन के समय परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ, रास्ता भूल गया हूँ। मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन यहाँ आसपास कोई होटल या ढाबा वगैरह नहीं है। अगर आप लोग अपने खाने में से थोड़ा सा मुझे देंगे तो मैं उसके दाम दूंगा। दोनों भाई तैयार हो गए। रामू इसलिए तैयार हुआ कि उसे पैसा मिल रहा था, और श्यामू इसलिए तैयार हुआ कि वह अपनी रोटियां बांटकर खाना चाहता था। इस प्रकार तीनों ने आपस में रोटियों का बंटवारा करके एक साथ बैठकर खाया। जाने से पहले राहगीर ने चांदी के 5 सिक्के उनके सामने रखते हुए कहा, भगवान आप दोनों का भला करे, मेरा पेट भर गया, अब मैं संतुष्ट हूँ। खाना तो किसी को भी खुश और संतुष्ट कर सकता है। लालची से लालची आदमी भी कभी ना कभी संतुष्ट हो ही जाता है। रामू ने चांदी के 5 सिक्कों में से 2 श्यामू को दिए और शेष 3 अपने पास रख लिए। यह देखकर श्यामू आग बबूला हो गया। कहने लगा, राहगीर को हम दोनों ने तो खाना दिया था, दोनों को बराबर बराबर पैसे मिलने चाहिए, मुझे आधा सिक्का और दो। इस पर रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा कि मेरे पास 3 रोटियां थी, इसलिए मुझे 3 सिक्के मिलने चाहिए, और तुम्हारे पास 2 रोटियां थी, इसलिए तुम्हें 2 सिक्के मिलने चाहिए। लेकिन अगर तुम खुश नहीं हो तो ठीक है, मैं तुम्हें आधा सिक्का और दे दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी खुला नहीं है। उधर श्यामू जिद करने लगा कि उसे सिक्का अभी और अभी यहीं चाहिए। रामू को कुछ नहीं सूझा, तो वह एक साथी राहगीर के पास पहुंचा, जो पहले से पास ही में बैठा उनकी बातें सुन रहा था। रामू ने उससे पैसे खुले करने के लिए अनुरोध किया। इस पर राहगीर मुस्कुराकर कहने लगा, मेरा ख्याल है कि यह न्याय नहीं है, तुम 3 सिक्के नहीं ले सकते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम लोगों का ठीक ठीक बंटवारा कर सकता हूँ। श्यामू बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है, आप न्याय करें, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। इस पर राहगीर बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों के पास कुल मिलाकर 5 रोटियां थी और 3 लोगों ने बराबर बराबर रोटियां ली। इसका अर्थ हुआ कि हर रोटी के 3 बराबर हिस्से किए गए। इस प्रकार कुल 15 हिस्से हुए। अब रोटियों के 15 टुकड़े 3 आदमियों ने मिलकर खाए, यानी प्रत्येक को 5 टुकड़े मिले। रामू के पास 9 टुकड़े थे और उसने 5 टुकड़े खाए। श्यामू के पास 6 टुकड़े थे और उसने 5 टुकड़े खाए। इस प्रकार उस अतिथि राहगीर को रामू ने 4 टुकड़े खिलाए और श्यामू ने 1। अतः 5 सिक्कों में से रामू को 4 और श्यामू को 1 सिक्का मिलना चाहिए। इस फैसले से श्यामू बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने 1 सिक्का अपने भाई को वापस दे दिया।